Class 7th from Learn Well, Chapter 14, Exercise 14.3 Mensurations. So Part 4th from question number 10. चलिए 10 से स्टार्ट करते हैं विथ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ. अ बरामदा ऑफ विथ, एक बरामदा है, मान लीजिए रूम है. बरामदा आप जानते हैं घर में जो बड़ा सा हॉल होता है उसे बरामदा बोलते हैं. ऑफ विथ 2.25 मीटर इज कंस्ट्रक्ट ऑल अलोंग. ठीक है. आउटसाइड अ रूम, और उस रूम के बाहर विच इज 5.5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, जो बाहर का पार्ट्स है. तो फाइंड द एरिया ऑफ बरामदा. तो चलिए इसे पिक्चर्स के अकॉर्डिंग समझते हैं, फिर हम एरिया ऑफ बरामदा फाइंड करते हैं. एक बरामदा है जिसकी विथ 2.25 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अलोंग, मतलब चारों साइड उसकी विथ जो है वो 2.25 मीटर है. किसके? विच इज 8 सेंटीमीटर सॉरी अलोंग आउटसाइड ऑफ अ रूम, एक रूम के आउटसाइड बरामदा है. ठीक है. विच इज, और जो रूम है वो कितना है 5.5/4. ये मान लीजिए ये रूम हो गया. अब भाई दोनों लेंथ ब्रेथ अलग है तो रेक्टेंगल शेप में है, तो 5.5 मीटर लॉन्ग हुआ और 4 मीटर वाइड हुआ. चलिए ठीक है, इतना तो समझ में आ गया. अब इसके चारों साइड मतलब इसके जो बाहर पार्ट्स है, ये एरिया जो है वो आपका बरामदा है. ये इतना जो पार्ट है इसे हम बरामदा बोल रहे हैं. ये हो गया आपका बरामदा. ये जगह बोलते हैं ना, ये जो हिस्सा बन जाता है इसे हम बरामदा बोलते हैं. ठीक है. अब ये बोला गया 2.25 मीन्स कंस्ट्रक्ट ऑल अलोंग, चारों साइड उसकी जो चौड़ाई है 2.25 है. मतलब यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस कितना है 2.25, और यहाँ उतनी बात है चारों साइड यानी 2.25, और इधर अगर ब्रेथ साइड जाएंगे तो ये भी 2.25 है, और नीचे भी आएंगे तो भी 2.25 है. ठीक है. तो बरामदे का जो, अगर हम इस रूम के अकॉर्डिंग मतलब पूरा रेक्टेंगल की बात करें तो हमारा लेंथ ब्रेथ सब चेंज हो जाएगा. कैसे? पहले हम बात करते हैं लेंथ ऑफ रूम. लेंथ ऑफ रूम, तो लेंथ ऑफ रूम कितना है 5.5 मीटर, एंड ब्रेथ कितना है 4 मीटर. ये तो हुआ लेंथ ऑफ रूम. रूम की बात है, रूम का डायमेंशन 5.5/4 है. चलिए रूम कंप्लीट. अब आते हैं बरामदा में, लेकिन हमें बरामदा तो ये है, इसको हम बरामदा बोल रहे हैं. ठीक है. लेकिन अगर हम टोटल लेंथ लें तो उसे आउटर बोलेंगे. ठीक है. तो लेंथ ऑफ आउटर साइड, लेंथ ऑफ आउटर, भाई टोटल लेंथ कितना होगा आउटर का? ये बाहर एक रेक्टेंगल बन रहा है, बरामदा तो इतना है ना, इसे हम बरामदा बोलेंगे. अगर हम पूरा बोल देंगे तो ये तो रूम भी आ जाएगा उसमें. बरामदे तो एरिया निकालना है. तो लेंथ ऑफ आउटर, तो आउटर के लिए यहाँ पे देखिए 5.5 है, ये लेंथ कहलाएगी ना ये पूरी. ये लेंथ हुआ 5.5 प्लस ये कितना है 2.25 प्लस यहाँ भी तो 2.25 है ना. अगर ये पूरे लेंथ को हम ऐड करेंगे तभी तो इसका लेंथ कहलाएगा ना. ये जो लाइन ड्रा है, ये लाइन और ये लाइन दोनों इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, तो ये लेंथ कहलाई कि नहीं कहलाई. सिंपल सी बात है. तो कितना हो जाएगा 2.25 और 2.25 आपका 4.5 हो जाएगा. ठीक है. 25 25 50, ये 50 हो गया, और 2 2 4, और ये 5.5 ऐड करिए 0, यहाँ भी 0 आप लिख सकते हैं. 5 5 0 5 4 9 1 10, यानी लेंथ हुआ 10 मीटर. अब बात करते हैं ब्रेथ. ब्रेथ ऑफ आउटर, तो आउटर का ब्रेथ क्या होगा, इसे हम ब्रेथ बोलेंगे. ये है ब्रेथ, ये. अब यहाँ भी 2.5 है और यहाँ भी 2.25 है, और ये 4 है, तो 4 + 2.25 + 2.25. अब 2.25 कितना होगा 4.50. अब 4.50 + 4 8.5, ये हो गया मीटर.
चाहे आप 0 भी लिख सकते हैं, नो डाउट। क्लियर। अब देखिए हम आउटर का भी फाइंड कर लिए रेक्टेंगल डायमेंशन, और इनर का तो ऑलरेडी रूम का दिया है। अब सिंपल सी बात है, हमें बरामदा निकालना है, ये जगह निकालना है। तो क्लियर सी बात है कि एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल, इसका अगर हम एरिया निकालें तो एरिया किसे बोलते हैं, पूरे जगह को एरिया बोलते हैं। मान लीजिए ये 5/6 है, तो इसका एरिया कितना होगा, 5 6 या 30। अब अगर हम यहाँ एक छोटा सा और रेक्टेंगल ले लें, ये मान लीजिए 2/3 है, तो इसका एरिया क्या है, 2 3 या 6, लेंथ इंटू ब्रीथ ही होता है। अब इसको अगर माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 24। तो क्या हुआ, इस पूरे रेक्टेंगल में हमने ये रेक्टेंगल कट कर दिया, तो ये कट हो गया, तो ये जगह का हमको एरिया मिल गया, मिला नहीं मिला, मिला ना। तो यही क्या कहलाया, आपका बरामदा, सिंपल। तो हम माइनस कर देते हैं, किससे, आउटर से इनर को, तो हमें बरामदा का एरिया मिल जाएगा, एरिया ऑफ बरामदा। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ आउटर माइनस एरिया ऑफ रूम, रूम या इनर आप लिख सकते हैं। तो आउटर का कितना आया, 10, सॉरी हमने तो एरिया ही नहीं निकाला, कोई बात नहीं, लेंथ इंटू ब्रीथ कर लेते हैं यहाँ पे, लेंथ इंटू ब्रीथ, यहाँ भी लेंथ इंटू ब्रीथ ही कर लेते हैं। इसे L1 B1 कर लेते हैं, इसे L2 B2 कर लें। तो आउटर का लेंथ कितना है, 10, और ब्रीथ कितना है, 8.50, माइनस अंदर का लेंथ कितना है, 5.5, इंटू ब्रीथ कितना है, 4। चलिए इंटू करते हैं और माइनस करते हैं। तो 10 का इंटू करेंगे तो बहुत आसान है, पॉइंट क्या हो जाता है, इधर आ जाएगा, ये तो आपको मालूम है ना। जैसे 2.25 में अगर हम 10 का इंटू करें तो 1 0 है, तो ये पॉइंट एक डिजिट इधर आ जाता है, तो यानी 22.5 हो जाएगा। वैसे ही ये एक ही 0 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यानी 85 हो गया। माइनस 5 4 जा 20, 2 रिमाइंडर, और 5 4 जा 20, 22, माइनस कर दीजिए, 5 - 2 3, और 8 - 2 6 मीटर स्क्वायर। ये हुआ एरिया बरामदा। इसके बाद देखते हैं, फर्स्ट तो हो गया, दूसरा, द कास्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द बरामदा एट द रेट ऑफ 200 पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमने ये बरामदा बनवाने वाले हैं, हमने कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्टर को बुलवाए जो इसको बनाएंगे, ये डिज़ाइन हुआ, आर्किटेक्चर ने बना दिया, जो डिज़ाइन करते हैं, ये हमको घर बनवाना है, ठीक है, बरामदा बनवाना है। अब हम लेबर या मिस्त्री को जो काम करते हैं उनको बुलाए कि भैया ये बरामदा बनवाना है, तो हम हमारे पास आके बात करता है ना, हम बात करेंगे ना, भाई कितने रुपए आप लेंगे मीटर स्क्वायर, तो वो हमारे पास आके बोलता है कि इसको मैं सीमेंटिंग फ्लोर बना दूंगा इस जगह में, लेकिन मैं पर मीटर स्क्वायर का 200 रुपीज़ लूँगा। कितना बोल रहा है, पर मीटर स्क्वायर का 200 रुपीज़ लूँगा। तो हम तो पहले से निकाल के रखे हैं, भैया हमारा 63 मीटर स्क्वायर निकल रहा है, तो कितने रुपए हमें देना पड़ेगा उस कंस्ट्रक्टर को। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लिखेंगे कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, है ना, फॉर सीमेंटिंग फ्लोर। सीमेंटिंग फ्लोर के लिए 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज कितना है, 200 रुपीज़। तो हमारे पास कितना है, कास्ट ऑफ 63 मीटर स्क्वायर, इतना ही है ना भाई, 1 मीटर स्क्वायर का इतना रुपीज़ लेता है, 1 पेन 5 रुपीज़ का 10 पेन, 10 × 5, तो सिंपल है, 63 का क्या कर देंगे, 200 से 63 का इंटू कर देंगे, तो 00, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12,600 रुपीज़ उस कंस्ट्रक्टर को हमें देना पड़ेगा। ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बोला है एरिया ऑफ पाथ अराउंड अ स्क्वायर फील्ड। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन पीछे करते आए हैं उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अपोजिट करके दे दिया गया है।
एरिया ऑफ पाथ अराउंड अ स्क्वायर फील्ड। अब यहाँ पे देखिए हम पिक्चर से आपको समझा रहे हैं, ये आपका स्क्वायर फॉर्म पे है तो सभी साइड्स इक्वल होंगे। ये हो गया आपका, पाथ नहीं हुआ है, हमने स्क्वायर सिर्फ बनाया है, ठीक है। पाथ ऑफ अराउंड अ स्क्वायर फील्ड 425 मीटर स्क्वायर, फाइंड द विथ ऑफ पाथ, ठीक है हम बता रहे हैं। इफ द साइड ऑफ स्क्वायर, अब देखिए एक अंदर मान लीजिए साइड ऑफ स्क्वायर है, एक पार्क है मान लीजिए, देखिए ये भी स्क्वायर है और अंदर एक पार्क जो है वो भी स्क्वायर में है। ऐसा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। ये हमने एक स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये 40, ये भी 40, ये भी 40 और ये भी 40। इतना तो आपका क्लियर, ठीक। और देखिए बाहर वाला भी स्क्वायर है नो डाउट, लेकिन पाथ किसको बोलेंगे, पाथ तो ये है जहाँ हम पैदल चलते हैं, ये रास्ता। और अभी तक हम इसका एरिया कैसे निकालते आए हैं, लास्ट क्वेश्चन आप याद करिए सभी क्वेश्चन को। तो हमने कैसे किया, बाहर वाले के एरिया से अंदर वाले एरिया को माइनस करते थे। अभी हम जस्ट लास्ट क्वेश्चन भी किए हैं 10 नंबर में, बरामदा का एरिया निकालने के लिए यही किए। अब यहाँ पे क्या किया गया है, इस क्वेश्चन में हमें पाथ का जो एरिया आप पाथ गिवन कर दिया है, अब पूछ रहा है कि भाई इसका आप लेंथ और ब्रेथ बता दीजिए, ये जो बाहर बना है। तो हम कैसे सॉल्व करते थे, याद करिए, हम इसे लेंथ निकालने के लिए इसको ऐड करते थे, याद करिए, ऐड करते थे नहीं करते थे, बिल्कुल करते थे, क्लियर। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे और यहाँ भी, और विथ सभी साइड्स इक्वल होते थे। यहाँ पे क्लियर भी दिया है कि फाइंड द विथ ऑफ ऑल द पाथ ऑफ द पाथ, यानी सभी के रास्ते की जो चौड़ाई होगी वो तो सेम होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द विथ ऑफ पाथ, क्या ले लें, x ले लेते हैं। अगर x लेते हैं तो यहाँ भी x होगा, यहाँ भी x होगा, यहाँ भी x होगा, ये भी डिस्टेंस में आपका x होगा, सिंपल सी बात। अब चलिए यहाँ भी x होगा, होगा नहीं होगा, तो हम पहले अंदर का एरिया निकालते हैं और बाहर का एरिया निकालते हैं, जैसा अभी तक करते हैं, बस वहाँ पे नंबर की जगह में x रहेगा। तो पहले आते हैं एरिया ऑफ इनर, इनर का तो दिया है ना 40 40 40, तो एरिया ऑफ इनर ये किस फॉर्म में है, स्क्वायर में है। और स्क्वायर के फार्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड, साइड 40 है और साइड भी 40 है, इनटू कर लीजिए, 4 4 जा 16, 1 0 यहाँ 2 0, तो 2 0 यहाँ लगा दीजिए। और किस में है आपका 11 नंबर, मीटर, तो मीटर स्क्वायर हुआ। चलिए अंदर का तो एरिया हमें पता है, बात करते हैं बाहर का। तो पहले हम निकालेंगे लेंथ ऑफ आउटर, आउटर, तो लेंथ तो पहले कर लें। तो लेंथ कैसे निकालते थे, देखिए यहाँ से यहाँ तक 40 है, फिर अब भी हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया, ध्यान से देखिए, ये देखिए हमने इसमें देखिए 5.5 था, इसमें 2.25 को ऐड किए 10 नंबर में, और 2.25 को इधर भी ऐड करिए। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, वहाँ पे 2.25 तो नहीं है, x है, तो यहाँ भी x ऐड करिए और यहाँ भी x ऐड करिए, कितना हो जाएगा 40 + 2x होगा, ठीक है। इसी तरह ब्रेथ भी निकालते हैं, तो ब्रेथ कितना है, इधर इधर भी 40 है, 40 + x, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 40 + 2x। भाई ब्रेथ यही है ना, ये ब्रेथ कहलाए, ये लेंथ कहलाए। अब ध्यान से देखिएगा हम पाथ कैसे निकालते थे, ये देखिए, फिर से पीछे आइए, एरिया बरामदा में हमने क्या किया, एरिया ऑफ आउटर माइनस एरिया ऑफ इनर, तो यहाँ भी आप वही फार्मूला लगाइए, एरिया ऑफ बरामदा की जगह में एरिया पाथ कर दीजिए, एरिया ऑफ पाथ। तो क्या हमने फार्मूला यूज किया, एरिया ऑफ आउटर माइनस एरिया ऑफ इनर। आउटर, आउटर तो आपका ये है लेंथ और ये ब्रेथ, यही है ना लेंथ और ब्रेथ, तो फार्मूला क्या होता है L इंटू बी, तो इंटू करते हैं, तो 40 + 2x, अब 40 + 2x ये हो गया, माइनस इनर का, ये तो सॉल्व है,
1600। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, एरिया ऑफ पाथ इस बार गिवन है। ये देखिए एरिया ऑफ पाथ अराउंड अ स्क्वायर फील्ड 425, तो यहाँ पे लिखिए 425। अब हमें ये x चाहिए, यही तो निकालना है हमें। चलिए अब सॉल्व करते हैं। ये 1600 को आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, 425 प्लस 1600 ये इधर आ गया। अब ये दोनों इंटू में है यहाँ पे, तो इंटू करना पड़ेगा, थोड़ा टफ है। देखिए फिर से 40 इंटू 40, 4 4 जा 16 और ये 00, अभी हमने इंटू कराया। अब 40 का 2x में, तो 42 जा 80, x वहीं रहेगा क्योंकि नंबर नंबर में इंटू होता है, x x में इंटू होता है। प्लस अब 2x का 40 में, 42 जा 80 x, प्लस अब 2x का 2x में इंटू, 2 2 जा 4x स्क्वायर। थोड़ा सा टफ होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इस 1600 को इधर कर दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए। चलिए ऐड नहीं किया, अच्छी बात है। 1600 इधर आएगा तो माइनस 1600, 80 80 आपका 160 x प्लस 4x स्क्वायर। 1600 माइनस हो गया, कंप्लीट। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं 4x स्क्वायर प्लस 160x, थोड़ा सा इसे पीछे कर लेते हैं, स्क्वायर सबसे बड़ा होता है इसलिए हमने इसे आगे कर लिया, कोई इफेक्ट नहीं क्योंकि प्लस में है। अब 425 को इधर ले आते हैं, फिर से 425, और इधर क्या बच गया, कुछ नहीं, तो यहाँ 0 आप यूज़ कर सकते हैं। अब भाई ये आपका जो इक्वेशन बना है इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करें, आपका क्वेश्चन ही इतना हैवी दिया गया है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको जनरली 8 क्लास से स्टार्ट होगा, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है। 8 क्लास में भी नॉर्मल है, आपको 8 में मिलेगा और 9th में मिलेगा, और कंटिन्यू जब तक आप पढ़ाई करेंगे तब तक मिलेगा। और इसके जो पैटर्न्स है सॉल्व करने के वो भी थोड़े से टफ है। अब हम आपको बता देते हैं करते कैसे हैं, ठीक है, पकड़ लेंगे तो और अच्छी बात है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर ये इसका फार्मूला जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब ये रूल्स तभी अप्लाई होगा जब x² के आगे कोई नंबर हो। यहाँ पे देखिए एक नंबर है 4, अब ये 4 को आपको पीछे लेके जाके सबसे पीछे इंटू करना है, लिखना नहीं है, सिर्फ इंटू करना है। हम यहाँ पे पूरा बता देते हैं, 425 में 4 का इंटू करेंगे, 5 4 जा 20, 2 रिमाइंडर, 4 2 जा 8 2 10, 1 रिमाइंडर, अब 4 4 जा 16, 1 17, 1700 आया। कितना आया? 1700, ठीक है, ये हुआ। अब आपको ये सोचना है कि यहाँ पे आपका 1700 है। अब आप ऐसा नंबर में मल्टीप्लाई करिए जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद 1700 आ जाए, और उस नंबर को प्लस करें या माइनस करें 160 आए। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मल्टीप्लाई करने में 1700 आए, और जिस नंबर का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे प्लस माइनस करें तो 160 आना ही चाहिए। देखिए कैसे, 1700 तो 170 इंटू 10 कर दें, करके देख लीजिए। 170 इंटू 10 करेंगे 1700 हुआ, और 170 में 10 माइनस करेंगे तो 160 आएगा। हो गया ना सेटअप। अब इसको लिखते कैसे हैं? 4x² को यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे आप प्लस ही परमानेंट साइन रखिएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट आप बना लीजिए, 160 की जगह बस छोड़ दीजिए, बाकी सब कुछ सेम जैसा लिखा है वैसे ही लिख दीजिए। लिख दिए। लिखने के बाद ये दोनों नंबर को यहाँ पे लिख दीजिए, 170 और 10, ये हमने लिख दिया। अब ध्यान समझिएगा, आपको एक साइन हम गिफ्ट दे रहे हैं, यहाँ जो भी ऊपर साइन होगा 160 के पास, इन दोनों में जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसके पास पहले से लिख दीजिए, पहले से एडवांस लिख दिए। अब बताइए 170 से 10 माइनस करके लाना है या प्लस करके लाना है 160?
तो श्योर है आप बोलेंगे सर सब्ट्रैक्ट करके लाना है। तो एक साइन तो हमने आपको गिफ्ट दे दिया प्लस, तो दूसरा साइन क्या होगा सब्ट्रैक्ट में? माइनस। भाई प्लस माइनस ना सब्ट्रैक्ट होते हैं, सिंपल सी बात है। अब आप इसे सॉल्व करिए तो 4x² एक्स का अंदर इंटू करिए, तो x में 170 का 170x माइनस 10 का x में 10x माइनस 425। अब इसे 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए ऐसे। अब इसमें कॉमन बताइए क्या कॉमन है जो दोनों साइड दिखे। देखिए यहाँ 2x है, यहाँ पे 1x है, तो 1x तो कॉमन हो गया। क्या 4 के टेबल में 170 आता है? नहीं आता। तो 2 ले लीजिए, 2 तो कॉमन है, तो 2 2 जा 4, एक x अभी बचा हुआ है ना, एक ही x बाहर गया है, प्लस 2 का टेबल पढ़िए, 2 8 जा 16, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10, 85। क्लियर? अब याद रखिएगा ये ब्रैकेट यहाँ आना ही चाहिए, अगर नहीं आया तो समझ जाइए हमने गलत किया है। यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस भी कॉमन आएगा, ठीक है। अब यहाँ 5 कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है? 5। अब देखिए दोनों साइड x नहीं है, 5 का टेबल पढ़िए, 5 2 जा 10, x भी लिख दीजिए क्योंकि कॉमन तो हुआ नहीं है x। अब माइनस आपने कॉमन किया तो ये साइन आपका बदल जाएगा, क्यों? क्योंकि एक बार आप इंटू करके देखिए यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये माइनस कॉमन का मतलब है कि अगर हम इंटू करें तो फिर से वो आए। अब 5 का टेबल पर ये 5 8 जा 40, 2 रिमाइंडर, 5 5 जा 25। ये देखिए दोनों सेम आए कि नहीं आए? आ गए। अब ये दोनों में से एक कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 85, ये कॉमन हो गया दो में से एक। अब बचा क्या? 2x माइनस 5, ठीक, और ये इक्वल टू 0, कंटिन्यू चल रहा। अब हम क्या करेंगे? कंपेयरिंग, इसे कंपेयरिंग बोलते हैं। 1 बाई 1, 2x प्लस 5 85 इक्वल टू 0। एक बार इसको लेंगे 0 इसके साथ, एक बार 2x माइनस 5 को लेंगे 0 के साथ। चलिए सॉल्व करते हैं। 85 ट्रांसफ़र होगा तो माइनस 85, तो x इक्वल टू माइनस 85/2। इसको सॉल्व करिए, 2x इक्वल टू माइनस 5 ट्रांसफ़र होगा 5, x इक्वल टू 5/2। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, क्या आपने कभी सुना है कि रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, इस पूरे होल वर्ल्ड में किसी का लेंथ -2 हो? कभी आपने सुना है? नहीं। अगर हम आपसे बोलें कि ये पेन का लेंथ कितना है तो आप क्या बोलेंगे? -3 बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि कभी भी किसी का लेंथ या ब्रेथ माइनस में नहीं होता। होता है क्या? इतना बस बोलिए, नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए एक आंसर आपका माइनस में आया, एक आंसर आपका प्लस में आया, तो हम क्या बोलेंगे? x इक्वल टू -80/85/2। निगलेक्टिंग, निगलेक्टिंग मीन्स होता है त्यागना या छोड़ना, निगलेक्टिंग। वजह? बिकॉज लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, लेंथ या ब्रेथ ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमने क्या लिया? x इक्वल टू 5/2। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? जब हमें मालूम हो गया कि x की वैल्यू हमें 5/2 लेना है, तो ये x की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे? यहाँ पे, क्योंकि हमें उसका लेंथ देना है, ब्रेथ भी देना है। देन लेंथ ऑफ आउटर 40 + 2, और यहाँ पे x है, तो 40 + 2 इंटू, यहाँ पे इंटू का साइन है, x की वैल्यू 5/2, 2 से 2 कैंसिल, 40 + 5 क्या हो जाएगा? 45 मीटर। यानी बाहर का जो लेंथ है सभी साइड्स वो 45 होगा। ये आपका आंसर हुआ। और यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है लास्ट में? फाइंड द विड्थ ऑफ पाथ। सिर्फ हमें विड्थ पूछा गया है कि उसकी चौड़ाई क्या होगी। तो ये तो हमने आउटर का पूरा वो निकाल दिया। अब ये आपका आंसर है, ये विड्थ x इक्वल टू 5/2।
2। आप चाहें तो इसे डिवाइड, अगर डेसिमल में आंसर है तो 2.25 होगा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1 और 2 5 जा, सॉरी 2 5 जा, राइट, 2.5 मीटर, ये आपका आंसर है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, 12 नंबर सॉल्व करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स। देखिए, हमने क्वेश्चन रीड कर लिया, उसको सॉल्व करने से पहले एक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको तुरंत ये क्वेश्चन का मतलब ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हमने एक आपको एरिया दिया, ठीक है, एक एरिया दिया, ये दे दिया, ठीक, इसमें जो स्पेस है, यहां पे अगर हम बात करें, मान लीजिए इसका लेंथ 5 है, इसका ब्रेथ कितना है 2 है, इसका एरिया कितना हुआ, इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 5 इंटू 2 कितना आ गया 10। ठीक है, 10 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात। ठीक, अब हम एक आपको ब्रिक्स देते हैं, ब्रिक्स मतलब ईंटा, ईंट बोलते हैं ये। इसका जो लेंथ और ब्रेथ है, इसका मान लीजिए एरिया, सीधे लेंथ ब्रेथ छोड़ देते हैं, इसका फाइनल एरिया हम बोल देते हैं 2 मीटर स्क्वायर। कितना, 2 मीटर स्क्वायर। अब बताइए, इसको उठा के हम इसके अंदर रखेंगे तो कितने ब्रिक्स लगेंगे, बताइए कितने ब्रिक्स लगेंगे। इसका पूरा एरिया 10 मीटर स्क्वायर है, इस ब्रिक्स का एरिया 2 मीटर स्क्वायर है। तो बताइए, इस ब्रिक्स को इस बॉक्स में रखने में कितने कितने आपको ब्रिक्स लगेंगे। भाई सिंपल सी बात है, अगर मीटर स्क्वायर में नहीं समझ में आ रहा तो मान लीजिए 10 आपको एरिया, अगर नहीं वैसे नहीं समझ में आ रहा, मान लीजिए इधर हमने कॉलम दे दिया ऐसे करके, ठीक, ऐसे ऐसे करके, और इसको ऐसे जगह से कट कर दिया। अब हर एक, ये पूरा एरिया अंदर है ना, मान लीजिए ये 2 मीटर स्क्वायर का एक कॉलम है, 2 मीटर स्क्वायर का एक कॉलम है, मतलब इसको उठा के इसमें रख देंगे तो भर जाएगा। तो बताइए इसमें कितने ब्रिक्स आएंगे, तो आप तुरंत बता लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आई बात। मान लीजिए इसका हम 4/2 कर लेते हैं, चलिए 4/2। अब बताइए सॉरी, हाँ ठीक है, 4/2, तो 4/2 कितना हो जाएगा, 4 2 8। अब तो समझ में आ रही बात, 8 मीटर स्क्वायर। और ये जो ब्रिक्स है वो 2 मीटर स्क्वायर का है। तो बताइए कितने बॉक्स लगेंगे, तो कितने बॉक्स लगेंगे, 4 बॉक्स लगेंगे। कितने, ये एक, ये एक, ये एक हो गया और ये एक। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर उसका एरिया 8 है तो जितना आपका ब्रिक्स का एरिया है उससे आप डिवाइड कर दीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कितना आपका लेगा। अरे सिंपल सिंपल सी बात है, अगर इसमें भी नहीं समझ में आया, मान लीजिए आपका एक रूम है, ठीक, अब जो मिस्त्री हैं, भाई आपके घर में टाइल्स तो लगा होगा ना, तो जो मिस्त्री है वो आपके पापा को क्या बोले होंगे कि भैया यहाँ पे, आपके पापा क्या बोले, बुला के, अरे इसमें टाइल्स लगवाना है, तो बोले ठीक है। तो तुरंत तो क्या किया, अपना इंची टेप फैलाया ऐसे करके, और आपके रूम का इधर का लेंथ नापा और इधर का लेंथ नापा। मान लीजिए कितना आया, 10/20 फीट, सपोज 10/20 फीट का है, तो तुरंत बता दिया कि आपके रूम का एरिया 200 स्क्वायर फीट है। फिट में बात करते हैं ना घर में, जब घर बनता है। अब मान लीजिए इतना हुआ, तो अब टाइल्स वाले की दुकान में गए, बोले कि भैया टाइल्स चाहिए, अरे हमको ये वाला पसंद आया, ठीक, तो बोले कि एक काम करो 5/2 मीटर का दे दो। कितना, 5/2 का, लंबा ऐसे ऐसे 5 रहे और इधर 2 रहे, 5/2 स्क्वायर फीट का आप वो दे दो, फीट का हमको टाइल्स चाहिए। तो 5 2 जा कितना हो गया 10, वो तुरंत निकाल लिए कि 10 स्क्वायर फीट का एक टाइल्स है। तो बताइए आपके घर में कितने टाइल्स लगेंगे। तो सिंपल सी बात है, आपके रूम का
200 स्क्वायर फीट है। आप ये 10 को डिवाइड कर दीजिए तो आपके घर में 20 टाइल्स लगेंगे। लगेंगे या नहीं लगेंगे? सिंपल। अब वही क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स। मार्बल्स वही टाइल्स की बात हो रही है। ईच डायमेंशन 40 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर इज टू बी लेड अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड। अब ये टाइल्स का है, ये किसका डायमेंशन है? टाइल्स का डायमेंशन है। ठीक, सॉरी, फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल स्लैब। ईच डायमेंशन ऑफ 20 सेंटीमीटर बाई 40 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर लेड अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 18 मीटर टू अ विथ 2 मीटर। और आपके घर का जो पार्क है उसका इतना लेंथ और ब्रेथ दिया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिया है? लेंथ ऑफ स्क्वायर पार्क, लेंथ ऑफ पार्क कितना है? 18 मीटर। क्लियर? अब 18 मीटर दिया, देखिए इसमें मीटर है यहाँ पे और यहाँ पे क्या? सेंटीमीटर। अब श्योर है कि आपको मीटर को सेंटीमीटर बदलना पसंद होगा। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो डेसिमल आएगा, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो हम क्या जानते हैं? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितना हो जाएगा? 18 इंटू 100 कितना हो गया? 1800 सेंटीमीटर, ये लेंथ हुआ। इसी तरह ब्रीथ कितना हो जाएगा? ब्रीथ है 2 मीटर, 2 मीटर, इसको 100 में इंटू कर दीजिए तो 200 सेंटीमीटर हो गया। चलिए रूम का निकल गया। देखिए हमने क्या किया? रूम से टाइल्स को डिवाइड किया। अब यहाँ पे ये दिया है आपका टाइल्स का लेंथ ऑफ मार्बल, लेंथ ऑफ मार्बल कितना है? 40 सेंटीमीटर। और ब्रीथ कितना है? ब्रीथ है 20 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है। अब वही आप यूज कर दीजिए जो अभी हमने यहाँ पे किया। तो आप लिखिए नंबर ऑफ मार्बल, नंबर ऑफ मार्बल्स। तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ रूम अपॉन एरिया ऑफ मार्बल्स, मार्बल। तो एरिया ऑफ रूम लेंथ इंटू ब्रीथ ही होगा, नो डाउट, क्योंकि रूम भी आपका लेंथ ब्रीथ में है और मार्बल्स भी आपका लेंथ ब्रीथ में है। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ रूम आपका लेंथ ऑफ पार्क, ठीक है, सॉरी पार्क है, हम रूम लिख दिए। लेंथ ऑफ पार्क कितना है? 1800 इंटू 200 अपॉन मार्बल्स का कितना है? 40 इंटू 20। जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये भी जीरो कैंसिल। 2 अंजा 2, 2 9 जा 80। और यहाँ पे अभी 2 भी है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10। 450 टाइल्स या मार्बल्स, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ ट्रॉली कैन कैरी 60 kg फर्टिलाइजर एट अ टाइम। मतलब खेती करने के लिए हमें एक जो ट्रॉली होती है ना, ट्रैक्टर की ट्रॉली, वो कितनी कैरी कर रही है? 60 kg। ठीक है, क्या चीज़? सीड्स भी ले सकते है ना, सीड्स मतलब बीज को लेके जाके बोना है। तो 60 kg फर्टिलाइजर एट अ टाइम। इफ इट इज नेसेसरी टू स्प्रेड, यानी फैलाने के लिए 50 kg फर्टिलाइजर पर हेक्टेयर, यानी एक हेक्टेयर में 50 kg हमें सीड्स वीड्स लग रहे हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी ट्रिप्स आउट ऑफ द ट्रॉली आर नेसेसरी टू फर्टिलाइज 1.2 किलोमीटर बाय 450 मीटर लार्ज क्रॉप फील्ड। ये है फील्ड। ठीक है, मतलब फील्ड जो है जहाँ पे खेती करना, एक सीड्स को बोना है, उसका लेंथ कितना है? 1.2 किलोमीटर
और 450 मीटर ये खेत में हमें बोना है। ठीक है, ये ले जाके किसमें, ट्रॉली से। तो हमारे पास लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ फील्ड। अब यहाँ पे गौर से देखिए, किलोमीटर है मीटर है, तो क्यों ना किलोमीटर को मीटर में बदल लें। तो 1.2 इंटू 1000, और अभी हमने आपसे बताया कि 30 है, तो 3 ये पॉइंट को 3 टाइम्स इधर ले आइए। तो 1 को काउंट नहीं करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 1 हुआ, 2 और 0 तो नहीं है, तो वहाँ पे डबल 0 का यूज़ करेंगे, तो 1200 मीटर हो गया। अब ये लेंथ हुआ। अब आते हैं ब्रीथ। ब्रीथ तो दिया ही दिया है 450 मीटर। चलिए एरिया फाइंड कर लें, तभी तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ, तो लेंथ कितना है 1200 और ब्रीथ कितना है 450। चलिए इंटू करते हैं, डबल 0 और यहाँ भी एक 0 है, ट्रिपल हो जाएगा। 12 5 जा 60, 6 रिमाइंडर, 12 4 जा 48, 48 6 54। क्लियर, यानी 5,40,000 इतना आया। अब ये हुआ आपका मीटर स्क्वायर। अब इसे हमें किस में बदलना है, हेक्टेयर, चेंज इन हेक्टेयर। तो हेक्टेयर के लिए क्या करेंगे, यहाँ मीटर स्क्वायर है तो हेक्टेयर में 100 का डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ मीटर स्क्वायर है तो 2 टाइम्स आप 100 का डिवाइड करेंगे ऐसे। तो ये किस में बन जाएगा, हेक्टेयर में। तो ये दोनों 0 ये कैंसिल और ये दोनों 0 ये कैंसिल, तो कितने हेक्टेयर बन गए, 54 हेक्टेयर। अब बताइए 1 हेक्टेयर में कितने कितने केजी लग रहा है, 50 केजी। तो यहाँ पे आप लिखिए देयरफॉर, क्या लिखा है, इट इज़ नेसेसरी टू स्प्रेड 50 केजी फर्टिलाइजर पर हेक्टेयर, है ना। वी वांट टू 1 हेक्टेयर इक्वल टू 50 केजी। ठीक है, हमें कितना चाहिए, 1 हेक्टेयर में 50 केजी, तो 54 हेक्टेयर, तो 50 इंटू 54। भाई 1 हेक्टेयर में 50 किलो, तो 54 हेक्टेयर में 50 के इंटू कर देंगे। तो 0 5 4 जा 20, 2 रिमाइंडर, 5 5 जा 25 टू 27 केजी, यानी 2700 केजी हमें फर्टिलाइज़र के लिए सीड्स लगेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं लास्ट, ये क्या हमें फाइंड करना है, हाउ मेनी ट्रिप्स ऑफ द ट्रॉली, यानी ट्रॉली में हमें कितने ट्रिप जाने पड़ेंगे। अब देखिए एक ट्रिप में कितना लग रहा है, एक कितना जा रहा है ट्रॉली में 60 केजी, और हमारे पास कितने केजी है 2700। भाई हमको इतना लेके जाना है ना, कहाँ, फील्ड में, और एक ट्रॉली में कितने जा रहे हैं, सिर्फ 60 केजी। तो सिंपल सी बात है, इसमें हम इसको डिवाइड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा। अरे यार एक ट्रॉली मान लीजिए 10 केजी जा रहा है सपोज, समझने के लिए, और हमको 100 केजी लेके जाना है, तो बताइए कितने ट्रिप आप करेंगे। सिंपल सी बात है, इसमें डिवाइड कर देंगे, 10 10 जा 10 ट्रॉली जाएगी ना इसमें, इसके अकॉर्डिंग। अभी हम ये आपको समझाने के लिए किए हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रॉली कैन कैरी 60 kg at time. The number of trip इक्वल टू, हम क्या करेंगे 2700 से 60 को डिवाइड कर देंगे। एक 1 ट्रॉली में 60 kg कैरी हो रहा है, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 4 जा 24, 3 रिमाइंडर, 6 5 जा 30, 45 ट्रिप्स, यानी 45 ट्रिप्स हमें अटेंड करने पड़ेंगे। ठीक है, कितने ट्रिप्स जाएगी, ट्रैक्टर आप बोल सकते हैं, 45 ट्रिप्स जाएगी। सो आज के लिए इतना ही।
क्योंकि 14 to 17 थोड़ा सा लेंदी है, वो पार्ट आपके नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रा, आई होप आप काफ़ी इन्जॉय किए होंगे। थोड़ा सा लाइक एंड शेयर भी कर लीजिए, करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे हमारा ये वीडियो थोड़ा सा और डेवलप करे। और अगर कोई भी कमी आपको लग रही है वीडियो में या नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जेपरी 20 क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।